नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने देशमुख की जयंती पर उन्हें दी श्रद्धांजलि। दूध के पैकेट पर अब सीएम गहलोत की फोटो नहीं आएगी नजर। चुनाव से पहले पीएम किसान योजना की राशि बढ़कर हो सकती है 8,000 रुपए। कोटा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक। राजस्थान में 3 जगह डाली एनआईए ने रेड, संदिग्धों को किया राउंड अप। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल विरोधी आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर बुधवार को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी निस्वार्थ सेवा लोगों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी एवं जेपी के नाम से जाने जाने वाले जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के प्रणेता के रूप में याद किया। उन्होंने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उनका निस्वार्थ सेवा भाव देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। राजस्थान में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को पिलाए जा रहे दूध के पैकेट पर सीएम अशोक गहलोत का फोटो नहीं दिखेगा। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दूध के पैकेट से मुख्यमंत्री गहलोत के फोटो को ढकने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेजे हैं। आदेश में कहा गया है कि राजकीय विद्यालयों एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील योजना एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना चल रही है। इस योजना के तहत दूध पाउडर के पैकेट पर मुख्यमंत्री के फोटो प्रिंट किए हुए हैं, इन्हें कवर किया जाए। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार सहायता राशि को 1/3 बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। बताया जाता है कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार किसानों के लिए सहायता राशि को सालाना 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। राजस्थान के कोटा में विधानसभा चुनाव और आने वाले दिनों में छात्रों की परीक्षाओं को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोटा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण जिले में कोलाहल नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 5 दिसंबर तक रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में प्रतिबंध लगाया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुधवार तड़के राजस्थान में 3 जगह रेड डाली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई साजिश मामले में एनआईए ने छापेमारी की है। एनआईए की टीमों ने सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की भी मदद ली है। टीम ने कुछ संदिग्धों को भी राउंड अप किया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए टीमों ने बुधवार तड़के राजस्थान के कोटा, टोंक और गंगापुर में कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य होगी। 3री कक्षा से एआई पढ़ाया जाने लगेगा। स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचायती राज विभाग ने इसका करिकुलम जारी कर दिया है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने तैयार किया है। अब तक कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को ही कंप्यूटर पढ़ाया जाता था। अब इसकी पढ़ाई प्रारंभिक शिक्षा में भी शुरू हो रही है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका उल्लेख किया हुआ है। कंप्यूटर शिक्षा के दौरान ही बालकों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देंगे। हर क्लास के लिए 40 से 120 पीरियड होंगे। प्रतापगढ़ में भी शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लीकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी विजिल ऐप से शिकायत की जा सकती है। केवाईसी ऐप से उम्मीदवार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप और सुविधा पोर्टल के जरिए घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। कोटा में मतदाता जागरूकता तथा 100% मतदान के प्रचार प्रसार के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण बुधवार सुबह 11 से 12 बजे तक सी विजिल ऐप सहित अन्य ऐप पर प्रशिक्षण दिया गया। कोटा की अनंतपुरा पुलिस ने सुभाष नगर में गोदाम पर छापा मारकर 15 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। यह विस्फोटक सामग्री बिना लाइसेंस के रखी गई थी और दिवाली पर शहर के कई दुकानों पर सप्लाई होनी थी। सीआई ब्रिजबाला ने बताया कि एसपी शरद चौधरी के निर्देश पर डिप्टी एसपी हर्षराज खरेड़ा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।
सूचना मिली थी कि प्लाट नंबर 21 MBS मार्ग सुभाष नगर द्वितीय में बने गोदाम में अवैध विस्फोटक सामग्री यानी पटाखा रखे हुए हैं। इस पर टीम का गठन कर गोदाम पर छापा मारा गया, जहां 15 लाख रुपए के पटाखे कई कार्टून में भरे मिले। मौके से मनीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। कोटपुतली, झोटवाड़ा, देवली, उनियारा, किशनगढ़, नगर और बानसूर के बाद अब झुंझुनू की भाजपा टिकट का भी विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं टिकट के दावेदार राजेंद्र भांबू के निवास पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए। उन्होंने भाजपा की टिकट का विरोध किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि राजेंद्र भांबू ने पिछले चुनाव के बाद लगातार 5 साल तक विधानसभा क्षेत्र की सेवा की, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भांबू ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि 12 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक की जाए। उसमें विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी व हर शहर व वार्ड से कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाए। रायपुर में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। 12 अक्टूबर को दिल्ली में CEC की बैठक में प्रत्याशियों का नाम फाइनल किया जाएगा। CEC से ही तय होगा कि पहले कितने लोगों का नाम जारी किया जाएगा। डिप्टी CM TS सिंहदेव के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। नामों को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखेंगे। एशियन गेम्स में भारत ने इस बार 28 गोल्ड समेत कुल 107 पदक जीते हैं। यह एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा, मगर इसमें भारत कुश्ती में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। कुश्ती भारत का प्रमुख खेल है, जबकि पिछले एशियन गेम्स में भारत ने कुश्ती में 2 गोल्ड मेडल समेत कुल 3 पदक जीते थे। एशियन गेम्स में खास तौर पर रेसलिंग में गोल्ड मेडल नहीं जीतने पर भाजपा के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कुश्ती के सितारों ने ही देश में कुश्ती का बंटाधार कर दिया है। जैसलमेर में कल से हवाई सेवाओं का आगाज हो रहा है। गुरुवार 12 अक्टूबर को इस सीजन की पहली फ्लाइट जैसलमेर पहुंच जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार को इंडिगो एयरलाइंस की पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर दोपहर 1 बजे जैसलमेर में लैंड करेगी। यह फ्लाइट दोपहर 1:40 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। जैसलमेर में इस नवरात्रि और दीपावली से पहले फ्लाइट शुरू हो जाने से पर्यटन से जुड़े लोग काफी खुश हैं। सबको यकीन है कि इस बार जल्द फ्लाइट शुरू होने से सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा और बिजनेस भी बढ़िया आएगा। निर्वाचन आयोग ने जयपुर की महापौर, उप महापौर और जिला प्रमुख के पूल की सभी सरकारी गाड़ियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। जयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी इन सभी गाड़ियों पर निगरानी रखने के लिए इनमें GPS लगा दिए हैं, ताकि जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग चुनाव प्रचार में न कर सके। मंगलवार को इन सभी गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाने की कार्रवाई की गई। GPS लगने के बाद इन गाड़ियों को उन्हीं जनप्रतिनिधियों को लौटा दिया गया। जनप्रतिनिधि इन गाड़ियों का उपयोग केवल घर से अपने सरकारी दफ्तर और दफ्तर से वापस घर आने जाने के लिए ही कर सकेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में बीजेपी 7 सांसदों को विधायक का चुनाव लड़वाने जा रही है। इसमें सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल है। पार्टी ने राठौड़ को जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। राठौड़ के नाम की घोषणा के साथ ही क्षेत्र में उनका विरोध भी शुरू हो गया है। यहां से पिछले चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक उनको टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए विपक्षी पार्टी से मुकाबला करने के साथ साथ अपनों को साधना भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। वहीं राठौड़ ने कहा है कि बीजेपी वंशवाद की राजनीति नहीं करती। भीलवाड़ा में नवनियुक्त SP श्याम सिंह गोदारा ने जिले के विभिन्न पुलिस थानों का निरीक्षण किया। सभी थानों में SP ने पुलिस कर्मियों की बैठक ली और आने वाले विधानसभा चुनाव व आचार संहिता की पालना करवाने के लिए निर्देश दिए। SP गोदारा ने मांडल, गुलाबपुरा, रायपुर, बागोर, आंसीद, शंभूगढ़ व करेड़ा पुलिस थाने का निरीक्षण किया। पहली बार थाने आने पर पुलिस कर्मियों ने SP का स्वागत किया। SP ने सभी थानों में पेंडिंग पड़े केस के बारे में जानकारी ली। साथ ही थाना क्षेत्र में आने वाले सेंसिटिव क्षेत्रों के बारे में जानकारी जुटाई। उन्होंने चुनाव को लेकर क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।